इमेजिन करो अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक कमांड दे दूं। अगर तुम किसी भी नेटवर्क के ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज और ऑपरेटिंग सिस्टम तक का पता लगा लो। ये मैजिक नहीं, ये है एनमैप। अगर तुम एथिकल हैकिंग सीख रहे हो तो एनमैप तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन होने वाला है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बिगनर गाइड दूंगा यूजिंग काली लिनक्स और मेटास्प्लॉइटेबल लैब सेटअप, ताकि तुम प्रैक्टिकल समझ सको कि रियल वर्ल्ड में रिकॉग्निशंस कैसे होती है। अब जानेंगे हम एनमैप क्या है। एनमैप का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क मैपर। ये एक ओपन सोर्स नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जो हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स दोनों यूज करते हैं। जब भी कोई हैकर किसी टारगेट पर अटैक करता है, वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता। सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इस फेज को हम कहते हैं रिकॉग्निशंस, और इसी फेज का किंग है एनमैप। यहाँ मेरे पास दो मशीन्स है, एक अटैकर मशीन यानी ये काली लाइनक्स, और एक वल्नरेबल टारगेट मशीन मेटास्प्लॉइटेबल। ये है हमारा मेटास्प्लॉइटेबल जो कि एक वल्नरेबल टारगेट है। मैं सब कुछ सिर्फ अपने लैब एनवायरनमेंट में कर रहा हूँ। कभी भी बिना परमिशन किसी रियल नेटवर्क पे स्कैन मत करना, ये इलीगल हो सकता है। सबसे पहले हम मेटास्प्लॉइटेबल की आईपी देख लेंगे। आईपी के लिए हमारा कमांड होता है ifconfig। तो इसके लिए हम पहले मेटास्प्लॉइटेबल पे लॉगिन कर लेंगे। डिफॉल्ट लॉगिन होता है हमारा msf admin। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ifconfig। ये देखो हमारी यहाँ पे आईपी आ गई 192.168.31.137। इसी आईपी को हम यूज करेंगे अपने काली लिनक्स में। काली लिनक्स पे लॉगिन करते हैं। टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे रूट परमिशन देनी है, ठीक है। सबसे बेसिक स्कैन होता है एनमैप और टारगेट की आईपी। टारगेट की आईपी क्या हमने देखी थी, यहाँ पे लिख लेते हैं 192.168.31.137, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं। ये तुम्हें बताएगा कौन से पोर्ट ओपन है। अगर किसी पोर्ट के सामने ओपन लिखा है, इसका मतलब वो सर्विस नेटवर्क पे एक्सेसिबल है। देखो यहाँ पे ये सारे पोर्ट्स ओपन है, ये सामने ओपन लिखा हुआ है। अब अगर तुम थोड़ा एडवांस जाना चाहते हो तो यूज करो nmap -s एंड देन कैपिटल S एंड देन टारगेट की आईपी। इसको कहते हैं सिन स्कैन। ये कंपैरेटिवली स्टील्थी होता है। अब मान लो मुझे सिर्फ ओपन पोर्ट नहीं बल्कि उस पोर्ट पे कौन सी सर्विस और कौन सा वर्जन चल रहा है वो देखना है। तो यूज करेंगे हम nmap -s और कैपिटल V -s कैपिटल V एंड देन टारगेट की आईपी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है इसे स्कैन होने देना। ये फ्यूचर एक्सप्लॉइटेशन का बेस होता है। अभी देखो यहाँ पे हमारा ये ओपन पोर्ट्स की जो वर्जन है, जो सर्विस रनिंग है, उसकी वर्जन भी यहाँ पे हमें दिखाने लगी। अब अगर तुम फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हम यहाँ पे एग्रेसिव स्कैन करते हैं। nmap -a और टारगेट की आईपी। ये OS डिटेक्शन, वर्जन डिटेक्शन और स्क्रिप्ट्स सब रन करता है। यहाँ पे एक टर्म आता है स्क्रिप्ट। अब तुमने कई बार किसी भी YouTube वीडियो या इधर उधर सुना होगा कि स्क्रिप्ट्स हम यूज करते हैं। तो nmap ऐसा टूल है ना कि इसके अंदर आपके स्क्रिप्ट्स भी होते हैं, जो कि आप जब एग्रेसिव रन करते हो या स्पेसिफिकली कोई स्क्रिप्ट रन करोगे तो वो और डिटेल्स आपको ला के देंगे। इसीलिए ये पावरफुल nmap टूल होता है। देखो यहाँ पे इसने आपको टोटल फुल डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दिया। आगे मैं जब वल्नरेबिलिटी की बात करूंगा तो देखो इसमें कैसे हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं, कैसे आप किसी के सिस्टम का एक्सेस ले सकते हो, ये यहाँ पे भी है। लेकिन अभी हम सिर्फ nmap का गाइड देख रहे हैं, ट्यूटोरियल देख रहे हैं। अभी हम nmap सीखेंगे। जब हम वल्नरेबिलिटी वगैरह, कनेक्शन वगैरह सीखेंगे आगे चल के, तभी आपको दिखेगा यहाँ पे। आगे तब मैं बताऊंगा, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे के और एडवांस प्रैक्टिकल दिखे। यहाँ देखो पोर्ट 21 ओपन है, सर्विस FTP चल रहा है, ठीक है। वर्जन वल्नरेबल हो सकता है। यहीं से हैकर वल्नरेबिलिटी सर्च करके और फिर एक्सप्लॉइट अटेम्प्ट करता है। एक चीज याद रखना, nmap पावरफुल है लेकिन इलीगल यूसेज तुम्हें सीरियस ट्रबल में डाल सकता है।
सिर्फ अपने लैब या ऑथराइज टारगेट पे ही प्रैक्टिस करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में Nmap के रिजल्ट्स को वल्नरेबिलिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो दिखाऊं, तो कमेंट करो पार्ट 2। और अगर तुम एथिकल हैकिंग 0 से सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो साइबर विद दिव्यांश को। सिर्फ देखो मत, सीखना शुरू करो। असली साइबर स्किल्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें साइबर विद दिव्यांश को।